बार बार ब्लैक बोर्ड को ड्रफ करने में, साफ करने में और बार बार लिखने में, नोट्स को तैयार करने में हो सकता है कि कठिनाई आ रही हो। प्रश्न जैसे बनता है, जीवन निर्माण काल है क्या? जीवन निर्माण काल। एक प्रश्न यह भी हो सकता है, यह किस अवस्था के अंतर्गत आता है? या जीवन का महत्वपूर्ण काल। जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, यह भी प्रश्न बन करके आ सकता है। या सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल। अगर यह तीन प्रश्न बन करके आपके सामने आते हैं तो बेहिचक जीवन का निर्माण काल है, या जीवन का महत्वपूर्ण काल है, या सीखने का आदर्श काल है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। ये तीनों में से कोई एक ऐसा प्रश्न अगर आपके समक्ष आता है तो आप सीधे से राइट मार्क करेंगे शैशवावस्था के अंतर्गत। अब प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव जीवन का स्वर्णकाल है। मानव जीवन का स्वर्णकाल या जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल। अगर यह प्रश्न आपके सामने बन करके आता है कि जीवन का अनोखा काल है या मानव जीवन का स्वर्ण काल है, तो यह प्रश्न बाल्यावस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल्यावस्था से। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जीवन का स्वर्ण काल या जीवन का अनोखा काल है। उस पहले ही हेडिंग में जीवन का अनोखा काल कॉल एवं ब्रूस ने कहा था। यह किसका स्टेटमेंट है? जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल एवं ब्रूस का है। वहीं से शुरुआत होती है। बात की समय में आगे चल करके जब लिखने, पढ़ने और सीखने की बात आती है तो हम कहते हैं कि यहीं पर बच्चा बेहतरीन तरीके से सीख पाता है, क्योंकि यह प्राथमिक स्टेज है अधिगम करने का, सीखने का, जब बच्चा विद्यालय में जाकर के कुछ लिखने और पढ़ने का कार्य करता है। तो इसलिए इसको मानव जीवन का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला है आंधी और तूफान की अवस्था है। आंधी और तूफान की अवस्था। यह भी प्रश्न आ सकता है, बार बार पूछे गए हैं। या जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल। अगर यह दो प्रश्न आंधी और तूफान की अवस्था है या जीवन का सबसे कठिन काल है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? किशोरावस्था के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अब ध्यान देंगे, पहले में आपसे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं, दूसरे में 2 प्रश्न बन रहे हैं और तीसरे अवस्था में भी 2 प्रश्न बन रहे हैं। यहां से जो 7 प्रश्न आपके समक्ष तैयार हो रहे हैं, अगर इसमें से कोई 4 उठा करके दिए जाते हैं और किसी एक के बारे में पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। और यह किसके अंतर्गत आता है, यह थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आपको का यह प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और जब भी राइट मार्क करेंगे तो आप सही पर ही राइट मार्क करेंगे, गलत पर
नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक और विशेष जानकारी हम आप लोगों को दे दें कि मैं YouTube के अलावा एक एप्लीकेशन पर भी क्लास लेता हूं, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्टडी बाय वीर सर। इस स्टडी बाय वीर सर एप्लीकेशन वह प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर से उसे डाउनलोड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 959808032999 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम सीटेट, बीटेट और सुपर टेट से संबंधित आपको क्लास लेते रहते हैं। अगर आप किसी कारणवश एक दो क्लास को मिस कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है अपरिहार्य कारणवश, तो आपको उस एप्लीकेशन पर वह वीडियो उपलब्ध रहेगा, आप जब चाहे देख सकते हैं। वह वीडियो और उस पर जो भी PDF अपलोड किए जाएंगे, आप जब से ले रहे हैं तब से वह उपलब्ध होगा, और जितने समय के लिए लेंगे उतने समय के लिए वह आपको वीडियो और वह PDF आपके पूरे क्लास का वीडियो और पूरे क्लास से जो भी स्टडी मटेरियल होगा वह PDF के रूप में आपको परीक्षा के अंतिम समय तक आपको उस पर उपलब्ध मिलेगा। बस आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।